तो ये फंक्शन है बिल्ड मैट्रिक्स नाम का, दो चीज़ें लेगा, एक तो ये इंटीजर्स और 2D मैट्रिक्स लेगा रो कंडीशंस नाम से। ये रिटर्न टाइप है 2D एरे 2D मैट्रिक्स हो गया एक तरह से। तो यही हमने यहाँ रिटर्न कर रखा है और यही हमने मैट्रिक्स बनाया है वेक्टर, जिसके अंदर वेक्टर है और ये वेक्टर इंटीजर स्टोर करेगा। और ये जो पहला होता है ये साइज़ हो गया कि के रोज़ होंगी इसमें, और जो दूसरा है वो इनिशियलाइज़ करेंगे हम उसको हर सेल को एक और वेक्टर से जिसका साइज़ भी के होगा, मतलब कॉलम के हैं, और उसको 0 डाल दिया हमने हर सेल में। तो वही के क्रॉस के का मैट्रिक्स बन गया जिसमें हर एक में 0 0 है। तो ये हो गया। अब ये क्या क्या ले रहा है, एक तो रो कंडीशंस और कॉलम कंडीशन। रो मतलब कि जैसे 1 है तो उसके बाद 2 आना चाहिए, एक ये वेक्टर हो गया, फिर ऐसे 2 है उसके बाद 3 आना चाहिए, ये ऐसे मतलब वेक्टर के अंदर वेक्टर है। ऐसे ही कॉलम के लिए तो हम एक वेक्टर लेंगे जिसमें हम ऑर्डर निकाल लेंगे रोज़ का, ऑर्डर निकाल लेंगे कॉलम्स का। कैसे करेंगे, टोपोलॉजिकल सॉर्ट फंक्शन नाम से, जिसमें हम भेजेंगे ये रो कंडीशंस और कॉलम, ये के रो कंडीशंस और के कितने हैं हमारे पास। इससे हमारे पास रो का ऑर्डर और कॉलम का ऑर्डर निकल आएगा जो कि एक वेक्टर होगा। मतलब ये हमें पता चल जाएगा फिर कि जो रो में है उसमें पहले क्या आना चाहिए, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसी कॉलम में जो पहले आना चाहिए वो आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर साइकिल है तो रुक जाएंगे हम, अगर वो ऑर्डर जो आया हमारा एम्प्टी आ गया, दोनों में से कोई भी एम्प्टी है तो खाली भेज देंगे, कोई आंसर ही नहीं। फिर वही मैट्रिक्स हमने बना दिया था। अब इसमें वही लूप लगाएंगे, आउटर लूप इनर लूप। अगर जो हैं ऑर्डर ऑफ रो और कॉलम वाले जो हैं उनके एलिमेंट सेम हो गए, इसका मतलब वही हमें फिल कर देना है उसको, तो वो फिल कर देंगे उसमें। ये फिल कर सकते हैं, ये फिल कर, एक ही बात है क्योंकि इक्वल है। बस फिर वो मैट्रिक्स रिटर्न कर देंगे। अब मेन बात आती है कि ये क्या है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला काम कैसे करता है फंक्शन, इसको देखते हैं। तो एक ये वेक्टर रिटर्न करेगा इंटीजर वेक्टर, तो ये बना लिया हमने ऑर्डर नाम से। फिर ठीक है, और ये रिटर्न यही हम रिटर्न करेंगे हर जगह, ये खाली रिटर्न कर दिया हमने और उसके बाद यही ऑर्डर को रिटर्न करा। और देखते हैं कैसे काम हो रहा है इसमें। तो इसमें वही जो रो कंडीशन और कॉलम कंडीशन है ये बोलेगा 2D मैट्रिक्स, और ये n वही जितने भी नंबर हैं जैसे 1 2 3 जितने भी दे रखे होंगे, के की जगह n कर दिया हमने। तब इसमें सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ADJ नाम से, जो होगा एक अनऑर्डर्ड मैप जिसमें की होगी पहला इंट और दूसरा होगा एक वेक्टर जिसमें इंटीजर होंगे। ये इसमें मतलब है कि इसके जो ये जो नोड है इसके नेबर स्टोर होंगे एडजेसेंसी लिस्ट टाइप जैसे जब बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने बनाना है एक स्टैक जिसमें हम वो डालते जाएंगे अपना, यहीं से डालेंगे टॉप से निकालेंगे। जो स्टैक में हम एलिमेंट पुश करते जाएंगे और इसमें से निकाल के हम इसमें डालेंगे, ऑर्डर में पुश कर देंगे पीछे से। अब ये 0 मतलब कि हमने उसको विज़िट नहीं किया, 1 मतलब विजिटिंग है और 2 विजिटेड हो गया विजिटेड, तो ये DFS में काम आएगा। अब एक विजिटेड नाम का एरे बना लेंगे जिसका साइज़ होगा n+1 और इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से। n+1 क्यों, क्योंकि अब हम जो नोड्स हैं ना वो 1 से लेकर n तक होंगे, तो इसलिए 1 से n ले लेंगे और 0 तो 0 रहेगा, वो काम ही नहीं आएगा, इसलिए n+1। फिर उसके बाद एक बूल हैश साइकिल नाम से इसको फॉल्स कर देंगे, फिर आगे फंक्शन में जब भेजेंगे तो ट्रू कर देंगे इसको। तो अब फॉर वेक्टर इंट एंड एज इन एजेस, हर वेक्टर के लिए वही जो हमारा वेक्टर आया था उसमें दे रखा था ना 1 पहले 2 3 फिर 3 फिर 4, तो यही हम उससे ग्राफ बना रहे हैं। जो ये एजेस वाला आया था हमारे पास रो कंडीशन कॉलम कंडीशन में, उसके हर एक वेक्टर को देखेंगे, जो पहला है वो उसको 0 U कर देंगे और जो उसके बाद वाला है उसको V कर देंगे। इसका मतलब अब U से भी हमारे पास एक वो एरो बनाएंगे हम, तो कैसे बनेंगे, ADJ U, मतलब जो मैप बनाया था हमने उसका पहला आ गया ADJ U डॉट पुश बैक। ADJ U मतलब कि ये U है और ये जो वेक्टर है ऊपर बना रखा था ना ये रहा, ये U है, तो इसमें मतलब पुश बैक करते जाएंगे V, इसके नेबर्स पुश करते जाएंगे। इसका मतलब ADJ U से अपना वो वेक्टर वाला पार्ट आ जाएगा साइड में और उसमें पुश करते जाएंगे हम V, जो भी नेबर्स हैं हमारे ये वाले। ये फिल हो जाएगा, ग्राफ बन गया हमारा। फिर उसके बाद 1 से स्टार्ट करेंगे लूप, n तक चलेगा।
अगर हमने विजिटेड इक्वल टू 0 मतलब अभी विजिट नहीं किया तो उसमें हम DFS लगा देंगे। उसमें क्या क्या भेज देंगे, 1 भेज देंगे जो भी पहली नोड है। फिर उसके बाद वो ग्राफ भेजेंगे, उसमें ही तो करने हैं हमें चेंजेस। अभी तो ग्राफ बना है, बस उसको देखेंगे भी तो सही हो ग्राफ में क्या क्या है, क्या डायरेक्शन है। और विजिटेड वाला भेजेंगे, वो चेंज होता जाएगा। स्टैक भेजेंगे जिसमें से, और साइकिल भी डिटेक्ट करने के लिए भी हम बनाएंगे कुछ। अगर उसमें साइकिल है तो हम खाली भेज देंगे, कुछ नहीं, आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखते हैं DFS वाला कैसे काम कर रहा है। या तो पहले यही करते हैं, DFS से मान लो सब हो गया हमारा, स्टैक में कुछ एलिमेंट्स फिल होकर आ गए होंगे जो हमने फंक्शन किया है। फिर हम क्या करेंगे, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, जो हमारा ऑर्डर वाला है ना वो तो भी खाली होगा, उसमें हम डालते जाएंगे एलिमेंट स्टैक में से, स्टैक के टॉप में से, और स्टैक को भी खाली कर देंगे। फिर स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, फिर फाइनली ऑर्डर रिटर्न कर देंगे, तो वही अपने उसमें आ जाएंगे। अब देखते हैं DFS वाला कैसे काम कर रहा है। तो ये रहा DFS, वो आइडिया कुछ नहीं करेगा, बस जो चेंजेस करने हैं करता रहेगा। ये ले रहा है, एक नोड ले रहा है, ग्राफ ले रहा है, वही जो हमने अनऑर्डर्ड मैप जिसमें पहली की है, और दूसरा खुद वेक्टर है। फिर विजिटेड वाला वेक्टर ले रहा है, ये एक स्टैक ले रहा है, और वो बुल है, जो भी ऊपर हमने भेजा वो यहाँ पे लिख दिया विद डेटा टाइप रिटर्न वो इसके टाइप के साथ। तो सबसे पहला काम, जो भी विजिटेड में जो भी नोड है उसका 1 कर देंगे हम। जो हमने वेक्टर बनाया उसमें नोड होगी ना, जैसे 1 है तो उसको अभी हम 1 कर देंगे। अभी हम उसको विजिट कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। उसके बाद हम उससे सारे चिल्ड्रंस को या जो भी नेबर्स हैं उसको करेंगे। तो फॉर इंटेंट NBR इन ADJ नोड मतलब वही, जैसे ये नोड है उसके जो कनेक्टेड है उससे ऊपर ग्राफ में ना, ADJ नोड करने से हम इसको एक्सेस करेंगे और हर इसके देखते जाएंगे। इसको नेबर नाम दे दिया, मतलब इसमें सारे नेबर हैं। अगर जो विजिटेड ऑफ नेबर, अगर उसको भी हमने विजिट नहीं किया अभी, तो उसमें हम फिर से DFS लगा देंगे। यही करते हैं ना, जैसे हम इस पे आए, फिर इस पे आए, फिर इसके नेबर्स को देखते हैं, मतलब छोड़ते जाएंगे इसको इस पर। और BFS में पहले मतलब सारे नेबर करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इसमें पर हम छोड़ देते हैं इसको है, फिर इसके नेबर को, मतलब ऐसे करते हैं। तो इसलिए अगर विजिट नहीं किया तो हम फिर से DFS चला देंगे नेबर पे। तो ऐसे मतलब कि सारे इसके चिल्ड्रन पे काम होएगा, फिर बाद में जो भी नोड है उस पर काम होगा। बीच में बस एक ये चीज़ एक्स्ट्रा डाल रही है मैं, कि अगर विजिटेड ऑफ नेबर 1 है, मतलब उस पर काम हो रहा है अभी, तो मतलब हम यहाँ से आए, वापस घूम के 1 पे ही आ गए, तो इसका मतलब साइकिल है इसका मतलब। तो है साइकिल को ट्रू कर देंगे, और यहीं से वापसी, कुछ नहीं रिटर्न करना हमें। ठीक है, अब ना तो 0 है ना 1 है। ये सब काम होने के बाद सब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। फिर जब काम हो गया तो विजिटेड नोड को हम 2 कर देंगे। नोड मतलब हमने विजिट कर ली। अब नोड, जब हमने उसके सारे चाइल्ड जो है नेबर से काम कर लिया, फिर हम उस नोड पे आएंगे, तो उस नोड को हमने स्टैक में पुश कर देना है, बस इतना काम है। ठीक है, बस ये सारे फंक्शन अब ऐसे काम करेंगे, ये आपस में करते जाएंगे। अब इसको लिखना है बस। फिर स्टैक में सारे एलिमेंट्स वही भर के आए होंगे। जब ये रिटर्न होगा, जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता वही पुश करते जाएंगे ऑर्डर में। ऐसे ही चलते देखते हैं। अब इसको लिख पाएंगे, मुश्किल लग रहा है थोड़ा।